स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक को 1200 बच्चे हों, यह एक नए विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। हमने कहा रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने के एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो आज बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के आकलन के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में, और फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ वे वहां जाकर के देखें तो क्या हो रहा है और कैसे उनको कार्य करना है। दूसरा, वे वहां जाएंगे तो उन्हें स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा था, याद करना है, बीएड या एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहां पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहां पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर ये भी देखें कि रिजल्ट क्या है। हम पहले से परफॉर्मा बना करके दें कि निपुण का आकलन किस रूप में उसे करना है, पहली क्लास का कैसे, दूसरी क्लास का कैसे, तीसरी क्लास का कैसे, चौथी क्लास का कैसे, 5वीं क्लास का, और फिर उसी फॉर्म में उसको मांगिए। आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र शिक्षक का रेशो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। और मेरा मानना है